हाय एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल रैप्स। तो उसके लिए यहाँ पे हमने 3 कलर की या कहे तो 3 हमने वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें है कैबेज, कैरेट एंड कैप्सिकम, CCNC। वाओ। तो इन तीनों को ना सबसे पहले बहुत ही अच्छे से धो के हमने सुखा लिया है। अब क्या करना है कि एक कढ़ाई में लेना है ऑयल। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। मुझे तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। वैसे एक आधे चम्मच जितना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हींग, हरी मिर्ची, तीखी वाली लेना, बहुत ही स्वाद आएगा, एकदम स्वादिष्ट बनेगी हमारी फ्रैंकी। फिर इसके अंदर ऐड करने हैं कैप्सिकम। अब इन दोनों को अच्छे से करेंगे रोस्ट, थोड़ी देर ये रोस्ट हो जाए कैप्सिकम और चिली। फिर इसके अंदर ऐड करनी है हमारी बाकी की सब्जी। तो एज़ यू कैन सी हमारी कैप्सिकम जो है वो तो रोस्ट हो गई। अब बारी है इसके अंदर ऐड करने की गाजर की। तो गाजर ऐड कर देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, करीब 2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते जाएंगे। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक के भी छोड़ना है, ठीक है। ढक के छोड़ोगे ना तो एकदम ही सॉफ्ट रहेगा गाजर, वरना इसका जो क्रिस्पीनेस है ना वो नहीं जाएगा। तो फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे कैबेज। ये पक जाने के बाद ऐड करना बहुत, ठीक है। अगर आपको गाजर क्रिस्पी पसंद है तो आप क्रिस्पी भी रख सकते हो। वैसे हम लोगों को क्रिस्पी नहीं पसंद है, इसलिए हमने इससे थोड़ा और पकाया था। तो अब कैबेज को भी अच्छे से मिला लेना है अंदर। तो कैबेज ना ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि जब ये है ना थोड़ी सी सिंक हो जाती है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अब बारी है इसके अंदर ऐड करने की मसाले। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, फिर लाल मिर्च ऐड करती है। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो, या फिर आप ऐसे ही खुले हाथ से डाल दो, सच में बहुत ही टेस्टी बनेगी। ज़्यादा मेज़रमेंट से डालते हैं ना तो अच्छी नहीं लगती है। फिर नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और फिर थोड़ा सा टैंगीनेस के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया है टमाटो केचप, और थोड़ा सा इसके अंदर और शेज़वान चटनी ऐड करनी है, ठीक है। शेज़वान चटनी थोड़ी ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो अगर आपको तीखा खाना हो। तो अब इन सारे मसालों को भी मिक्स कर देंगे अंदर। तो ये देखिए हमारे मसाले हैं वो बढ़िया तरीके से पक चुके हैं सब्जी के अंदर। अब इसके अंदर ऐड करना है पनीर। तो पनीर को यहाँ पे हमने ग्रेट कर लिया है। आप लोग इससे पूरा डालना चाहते हो तो पूरा, फिर लास्ट में जब हम फ्रैंकी रोल करें तब डाल सकते हो। पर इसके अंदर बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग एक बार यही वाला ट्राई करके देखना, ठीक है। अब पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है साथ ही। और इसी टाइम पे आप लोग चीज़ भी डाल सकते हो इसके अंदर, अगर आपको चीज़ ग्रेट करके डालना है तो, पर हम ग्रेट करके नहीं डाल रहे। अब हमारे फिलिंग को भरने के लिए हम बनाने वाले हैं रोटियां, यानी कि पराठे बनाने वाले हैं। तो पराठे थोड़े से मोटे रखेंगे, और इसका आटा जो है वो रोटी का आटा है, उससे थोड़ा सा हमने टाइट गूँथना है। और फिर इसे घी से हम लोग पहले सेक लेंगे। तो सारे के सारे पराठे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, ठीक है। और अब एक पराठा लेंगे, इसके ऊपर रैप रखेंगे, मतलब सॉरी, इसके अंदर फिलिंग रखेंगे। और फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से भर सकते हैं। तो पहले एक काम करना, थोड़े से भर देना, फिर एक साइड से जब खुला रहेगा ना तब उसके अंदर ठूस ठूस के भर देना, तो फटेगा नहीं आपका ये जो रैप है वो। तो अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़। मेयोनीज़ को आप नीचे रोटी के नीचे भी लगा सकते हैं, पर हम लोग क्या कर रहे हैं इसके ऊपर ही लगा देंगे। तो फिलिंग के अंदर इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। आप लोग ऐसा ही करना। और अब इसके ऊपर हम एक चीज़ स्लाइस रख देंगे, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग चीज़ी वाले एकदम ट्राई करके देखना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको हमारी रेसिपीज़ रोज़ रोज़ मिलती रहे। अब इसे फ़ोल्ड करना है, तो ऐसे फ़ोल्ड करना है कि ये दूसरी साइड से निकल ना जाए। जब हम एक साइड से खा रहे हो तब इसकी फीलिंग निकलनी नहीं चाहिए। तो जैसे मम्मी ने बताया इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और फिर ऊपर से थोड़ी सी और फीलिंग डाल देंगे, और अब इसे गार्निश कर देंगे। तो केचप और चीज़ से इसे बहुत ही बढ़िया से गार्निश कर देना है। और इसके साथ सर्विंग में आप कोई भी चटनी या केचप कुछ भी खा सकते हो। तो रेडी है हमारा रैप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ट्राई करके बताना कैसा लगा।